बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशां फैसल, और आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, मुस्कुराती सुबह का बाकायदा आगाज हो चुका है। आज जो मैंने हसीन सा आउटफिट पहना हुआ है ये है अनीला इलियास का। अगर आपको ऐसा बनवाना है या ऐसा चाहिए तो अनीला से राब्ता कर लीजिएगा, नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहा है। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो कि अनीला ने कहा कि मैं अपने व्यूअर्स को अनाउंस कर दूं कि वो अब जो है वो रेंट पर भी ड्रेसेस जो है आपको प्रोवाइड करेंगी। अगर आपको ये ड्रेस भी चाहिए रेंट पे तो आप ले सकते हैं। ये होता है ना, हमारे घर में शादियां हो रही हैं, कोई फंक्शन हो रहा है और हमें समझ ही नहीं आ रहा कि अपने लिए हम क्या लें। सबकी तो शॉपिंग करा देते हैं हम लोग, बड़ी मासूम सी बहनें होती है ना हमारी, अपने घर में सबकी शॉपिंग करा दी, लेकिन जब अपना मसला हुआ तो समझ ही नहीं आ रहा कि क्या लें। तो रेडी टू वेयर उनके ड्रेसेस होते हैं, आपको रेंट पे मिल जाएंगे। अगर एक ड्रेस जो है जिसकी लागत 12,000 रुपए है वो आपको 2,000-2,500 रुपए में रेंट पे मिल रहा है, तो इससे अच्छी क्या चीज है। तो आज ही राब्ता कीजिए अनीला इलियास से। और अब बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे प्रोग्राम में अर्बन इश्यूज के हवाले से। कराची हमारा शहर, द सिटी ऑफ लाइट्स कराची जिसको कहा जाता था, यहाँ की खूबसूरत इमारतें जो कि अब मखदूश हो गई हैं, जो कि पुरानी हो गई हैं, उसको खूबसूरत बनाने के लिए क्या किया जा सकता है आज हम जानेंगे। और भी ट्रांसपोर्ट के मसाइल हैं, पार्किंग के मसाइल हैं, हमारा जो समंदर का पानी है, नेटी जेटी पुल वाला जो पानी है, पोर्ट ग्रैंड का जो पानी है, वो गंदगी का शिकार हो गया। मतलब मुझे हैरानी हुई, मैं भी कुछ टाइम पहले ही गई थी तो मैंने देखा, मैंने सर से अभी डिस्कस भी किया ब्रेक के दौरान जब हम आए नहीं थे। तो अभी जरा बात करेंगे कराची के मसाइल पे कि हल क्या है। हम तो हाईलाइट कर देते हैं लेकिन उस पर अमल दरामद क्यों नहीं होता। अमल दरामद करवाने के लिए ऐसा क्या करें जिससे हमारी बात सुनी जाए। सर से आपकी मुलाकात करवाते हैं जिनका नाम है जाहिद फारूक, जो कि ज्वाइंट डायरेक्टर है अर्बन रिसोर्सेज सेंटर से। आइए बात करते हैं अर्बन इश्यूज पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जाहिद सर? जी मैं बिल्कुल, बताएं आप कैसे? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर जैसे कि मैंने बताया आपको, मुस्कुराती सुबह में हम पहले खुशामदीद कहते हैं, उसके बाद हमें बताइएगा कि कराची की खूबसूरती को वापस लाने के लिए क्या किया जाए। जो हमारी मखदूश इमारतें हैं जो कि पुरानी हो चुकी हैं, जो कि कराची की खूबसूरती कहा जाता था जिनको, उनको मखदूश होकर हम लोगों ने छोड़ दिया है। तो क्या समझते हैं किसकी जिम्मेदारी है, कौन अपनी जिम्मेदारी से हाथ उठा बैठा है, किसको क्या करना चाहिए? बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया और शहर के अहम मसाइल पे आपने गुफ्तगू का मौका दिया। तो ये जो मखदूश इमारतें, पुरानी इमारतें, ये ज़्यादातर आपको ओल्ड सिटी में, और ओल्ड सिटी पार्टीशन से पहले का है, और मेजॉरिटी जो बिल्डिंग्स हैं वो उसी दौर में बनी हुई हैं। अब हेरिटेज का डिपार्ट है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो डिक्लेयर करते हैं कि ये वाली बिल्डिंग जो है ये हेरिटेज करार दी गई है। अब हेरिटेज जब बिल्डिंग को करार दे दी जाती है तो फिर उसकी प्रोटेक्शन करना, उसकी रेनोवेशन करना, वो हेरिटेज डिपार्ट का काम है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बिल्डिंग माफिया, एक वो दोस्त जो लालच करते हैं, वो उनको गिरा देते हैं, कहते हैं फ्रंट हम ऐसे ही रखेंगे, हम बैक पे नई कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनकी नीयत जो होती है वो फ्रंट गिराने की भी होती है। और बाद में जब हम देखते हैं कि कुछ लोग हमारे इदारों में ऐसे लोग शामिल होते हैं जिनके साथ मिल के वो ये काम कर लेते हैं, और बहुत सारी इमारतें माजी का हिस्सा बन चुकी हैं हमारे शहर में जो हेरिटेज थी, और जिनके ऊपर कराची वालों को और कराची को फख्र होता था। बिल्कुल। आज भी अगर हम देखें वो बिल्डिंग्स जो प्री पार्टीशन थी वो आज भी नए वाली बिल्डिंगों से ज्यादा खूबसूरत लगती है। बिल्कुल। और वेंटिलेशन का सिस्टम वहाँ बेहतर है, सीवरेज का सिस्टम आज भी बेहतर है जी। लेकिन जो हम बहसियत शहरी और जो हमारे इदारे उन बिल्डिंग के साथ सलूक कर रहे हैं, रेनोवेशन का काम नहीं कर रहे, उनकी मेंटेनेंस पे तवज्जो नहीं दे रहे, तो ये सारे इशू उससे जुड़े हुए हैं। सर किसकी जिम्मेदारी है, किसको करने चाहिए सब काम? ये बकायदा गवर्नमेंट ने डिपार्ट बनाए हुए हैं, और इसके लिए जो सिटीजन्स हैं एक्टिव, उनके भी ग्रुप्स हैं। ठीक है। और चाहिए मिल के काम करें। लेकिन देखिए, फंड फ्राहम करना स्टेट के जिम्मेदारी है। रियासती इदारे जो हैं, जब हम टैक्स उनको देते हैं, और अगर आप ये तो नहीं कहा जा सकता कि टैक्स हम गवर्नमेंट को दें और इन बिल्डिंग्स की रेनोवेशन जो है ना शहरी खुद करें। बिल्कुल ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, कहीं कहीं ऐसे लोग हैं आज भी
और ये हमारा शहर जो चल रहा है आज भी उन्हीं लोगों के साथ मिलके चल रहा है बिल्कुल। जो इस शहर के लिए सोचते हैं और कुछ ना कुछ डोनेट भी करते हैं। तो सरकार के इदारे मिले, हमारे वो लोग जो इन मसाइल पे नजर रखते हैं वो मिले, और हुकूमती इदारे मिले, तो ये एक जमा होके इकट्ठ करके लोग मुश्तरका तौर पे काम करके इन बिल्डिंग्स को, इस शहर की खूबसूरती को बचाया जा सकता है। बचाया जा सकता है। सर, हर साल बारिशें जो हैं वो कहते हैं पहले ही प्रेडिक्शन हो जाती है कि ज्यादा से ज्यादा होंगी, तो हमारे नालों की सफाई क्यों नहीं की जाती, जबकि हमें पता होता है, हम पहले से अवेयर होते हैं कि हालात जो है वो नासाज होंगे। अभी जो बारिश हुई थी गर्मियों में, आपने देखा पूरे कराची का जो हशर था, खासतौर पर डिफेंस, ओल्ड सिटी एरिया, कोई भी जगह ऐसी नहीं थी जो कि बारिश के पानी से महरूम हुई हो, सब जगह पानी जो है बहुत ज्यादा भर गया था। तो इसके लिए जो नालों की सफाई है उसका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो नालों की सफाई, जो गुज्जर नाला हो गया, जो बड़े बड़े नाले हैं कराची में, उनकी सफाई क्यों नहीं की जाती? औरंगी नाला, गुज्जर नाला और दीगर इदारे जो हैं, मंजूर कॉलोनी का नाला है, इसको हमने पैदल सर्वे किया। ये नाले जो हैं इनमें जहां जहां रुकावटें थी उनको हटाया नहीं गया था। अच्छा। टीपू सुल्तान के पुल के नीचे जाके देखें, आगे जाके जहाँ पे ट्रेन आती जाती है उसमें 5 टनल थे, उनमें से 2 ऑपरेशनल थे। फिर जहाँ पे जाके पानी समंदर में गिरता है वहाँ पे 18 गेट में से 4 ऑपरेशनल थे उस वक्त। ठीक है, तो ये वो रुकावटें हैं जिनको हटाया नहीं गया था। पानी तो रुकेगा, उसमें 2-3 लोग जिम्मेदार हैं। एक तो वो कोई एक इदारा इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, हालांकि ये हुकूमती इदारा हो, पीडीएमए हो या कोई अथॉरिटी हो, ये उन इदारों का काम नहीं है। जैसे बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को कभी दे देते हैं, कभी वाटर बोर्ड को दे देते हैं, कभी सीवरेज बोर्ड को दे देते हैं, कभी किसी और को दे देते हैं। इसके लिए बाकायदा एक इदारा होना चाहिए जो जिम्मेदार हो कि बारिशों से पहले इनकी सफाई करेगा। अभी ये जो नॉर्थ नाज़िमाबाद में फ्लडिंग हुई थी, जब ग्रीन लाइन का ट्रैक डाला गया है, तो ग्रीन लाइन का ट्रैक डालने से वो जो केडीए की चुरंगी है, 5 स्टार की चुरंगी है, मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के पास अभी इन्होंने ए ब्लॉक में एक नाला डाला है, तो वो रुकावटें आ गई थी। पानी जो गुजर नाले में आके गिरता था, ये मंगू पीर की तरफ से, शिपोनर कॉलेज की तरफ से, उसमें मुसलसल रुकावटें थी। और वो जो बड़े इलेक्ट्रिक के पोल होते हैं हाई टेंशन वो उसमें बना दिए गए थे। तो कुछ ग्रीन लाइन का ट्रैक डाल दिया गया था, उसकी वजह से भी रुकावटें थी और वो पानी रुक गया था। अब उन्होंने जो कि ग्रीन लाइन ट्रैक जब डाल रहे थे तो एक सीवरेज का नाला भी उसका हिस्सा था, अब जाके वो दोबारा से उसको कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो ये वो चीजें हैं जो मेजर रुकावटें रही फ्लड आने की। जो आपका नॉर्थ कराची, न्यू कराची में पानी रुका, कश्तियां चली, उसका सबब ये था कि 4 फीट की गली में 4 फीट का नाला आपने बना दिया। जब वो सफाई ना होने की वजह से ओवरफ्लो हुआ तो लोगों के घरों में पानी गया। जो 8, 10, 12 फीट की गली थी वहां नाला नहीं था। अब वो ये नहीं कि काम नहीं हो रहा, नालों के ऊपर काम हो रहा है, लेकिन जितनी स्पीड में होना चाहिए वो नहीं हो रहा। गुजर नाले में भी काम हो रहा है। गुजर नाले में कोई 7,500 मकान सरकाए गए हैं, तोड़े गए हैं। ओके। तो हमारा जो कहने का मतलब ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, सीएम सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब ने ये लोगों से वादा किया था कि हम मतबादल देंगे। लोग आज भी किराए पे बैठे हुए हैं, लोग आज भी डेबरीज पे बैठे हैं। सख्त गर्मी हो, शदीद सर्दी हो, लोग बैठे हुए हैं। बच्चों के एग्जाम थे, ईद थी, त्यौहार थे, क्रिसमस था, ईस्टर था, ये सारे उन्होंने अपने डेबरीज पे देखे हैं और रमजान की शिद्दत को भुगता है। ये जो सर्कुलर रेलवे के 1100 खानदान मुतासरा हैं बलोच होटल के पास, कायद आज़म कॉलोनी है, ये उस ट्रैक के साथ साथ ये 3 साल पहले इनको डिलोकेट किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे कहते हैं ना कि हमने इनको डिलोकेट किया, इनको यहाँ से हटाया, तो सुप्रीम कोर्ट ने ही एक ऑर्डर मई 9 को 2019 को दिया था कि विद इन 1 ईयर इनको डिसेंट वे में रीसेटल करो। लोगों से तो अभी तक आपने पूछा ही नहीं, कोई सर्वे नहीं हुआ, कोई वो लोग आज भी बेयारो मददगार बैठे हुए हैं।
हुकूमती इदारों की तरफ देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं कि कब उस आला अदालत ने जिसके हुक्म पे हमें हटाया गया था, ना तो सर्कुलर रेलवे चली, या तो हटाया गया सर्कुलर रेलवे चल सकती और चल भी नहीं सकती थी। आप हम सब देखते हैं ना, जब मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के पास जहां से सर्कुलर रेलवे को गुजरना था अब्बासी शहीद की तरफ, तो वहां से आपने 2 पुल गिरा के वहां पे ग्रीनलैंड का ट्रैक डाल दिया जी। अब या तो आप ग्रीनलैंड का ट्रैक हटाएं या आप सर्कुलर रेलवे के ट्रैक डालें। तो आपने लोगों को बेघर भी किया, वो काम भी नहीं हुआ। गुजर नाला, औरंगी नाला, मंजूर कॉलोनी नाला, लोग मुतासर हुए, काम हो रहा है, स्लो हो रहा है, लेकिन जो आपने वादा किया था बिल्कुल वो वादा पूरा नहीं हुआ। बिल्कुल। लोग आज भी परेशान हैं। लोग हम किसी सरकारी बड़े प्रोजेक्ट के खिलाफ नहीं है, बिल्कुल सही बात। लेकिन हम कहते हैं कि लोगों से बात की जाए, लोगों से मशवरा किया जाए, लोगों के साथ मिलकर कम से कम सर्वे कर ले, और इसके लिए कोई इंटरनेशनल इदारा इनको मना नहीं करता। ओके। IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, वो कहते हैं कि जब कोई प्रोजेक्ट होगा तो आप किसी ठेले वाले को भी रिहेबिलिटेट करें, उसको भी कंपनसेट करें, लेकिन ये हमारे हुकूमती इदारे हैं जो इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। बिल्कुल। ये हमारे पॉलिटिशियन है जो इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। देखिए, किसी को डिस्प्लेस जब किया जाता है तो उसका घर ही नहीं टूटता, उसका उस जमीन के साथ जो रिश्ता है, बिल्कुल इक्तसादी, बिल्कुल, उसकी जॉब्स का, उसके बच्चों की तालीम का, उसके जो उस इलाके में उसके बच्चों की तालीम है, उसके घर वाले जो सराउंडिंग में काम करते हैं, फिर उस इलाके में जो मजहबी वर्शिप प्लेसेस हैं, उनके साथ उनका रिश्ता है, वो सारे मुतासर होते हैं। तो सर, ऐसे घर पहले बनने ही क्यों दिए जाते हैं कि उनको बाद में उजाड़ना पड़े? पहले बसाते ही क्यों हैं? उसका सबब ये होता है कि जिस तेजी से हमारे यहाँ आबादी बढ़ रही है, उस तेजी से गवर्नमेंट की तरफ से हाउसिंग स्कीमें नहीं आ रही। अच्छा। लोगों को तो घर चाहिए, फैमिलीज एक्सटेंड हो रही हैं, कराची शहर में रोजगार है, लोग यहाँ पे रोजगार के लिए आ रहे हैं, बिल्कुल, लोग यहाँ पे आके रहना चाहते हैं, अपने बच्चों की तालीम के लिए आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट के इदारों की जिम्मेदारी है कि आपके शहर में जितने लोग आ रहे हैं, पाकिस्तान का दस्तूर कहता है कि आप बेहतर रोजगार के लिए, सिक्योरिटी के लिए, तालीम के लिए पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में जाके रह सकते हैं, बस ये पाकिस्तानी। जब लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो अब हुकूमती इदारों का काम है कि वो पैसे जो आपके लोग ले जाते हैं अपनी प्राइवेट जेबों में, आप खुद हाउसिंग स्कीम अनाउंस करें। बिल्कुल। खुदा की बस्ती भी तो बनी ना, हमारे सामने बनी, बिल्कुल, लोगों ने उसमें घर बनाए, लोग रहना शुरू हुए जी। आपकी स्कीम क्यों फेल होती है? बिल्कुल, वहां पे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। और ये वही बात हो गई ना कि जो ये वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए, ये वो बात पे उस पे पूरे हमारे सियासतदान जो है पूरे उतरते हैं। बात तो कर लेते हैं, वादे भी कर लेते हैं, लेकिन वादों पे पूरे नहीं उतरते। यहाँ पर नाज़रीन, टाइम हो गया ब्रेक का। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको लेकर चलेंगे किचन की दुनिया में, मिलवाएंगे शेफ सारा से और जानेंगे कि आज क्या बना रही है। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम मुस्कुराती सुबह, और जैसा कि आपसे वादा किया था कि ब्रेक के बाद आपको लेकर चलेंगे किचन की दुनिया में, तो बढ़ते हैं शेफ सारा की जानिब और जानते हैं कि आज क्या बना रही है। अस्सलाम वालेकुम शेफ सारा एंड शेफ महक, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। रेसिपी बताइए, क्या बना रही हैं आज? बिल्कुल, हमारी प्यारी सी किचन में जो कि है किचन विद सलमान का सेगमेंट, और हम इसमें बनाने जा रहे हैं एक नहीं बल्कि 2 डिशेस। और चूंकि सलमान हमें प्रोवाइड करता है जैम्स और सॉसेस की वसी रेंज, तो फिर क्यों ना चखे हम जिंदगी का हर वो मज़ा जो कर दे लुत्फ को दोबारा। तो जी, जब बात आती है किचन की और सॉसेस की और सलमान की स्पेशली, तो फिर होना भी चाहिए हमें रिवायत कुकिंग ऑयल का साथ भी। तो जो रिवायत हमें प्रोवाइड करता है एक खालिस ऑयल, और जो बनाता है एक हेल्दी लाइफ। तो हम रिवायत और सलमान के साथ जो है वो 2 अपने डिशेस रेडी करेंगे। फर्स्ट जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ महक, और शेफ़ महक से पूछेंगे कि वो सलमान फूड के कौन से प्रोडक्ट्स हैं और क्या डिश बनाने जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं महक? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताएं आप क्या बना रही हैं? बल्कि आज हम चिकन हनी विंग्स बनाएंगे, और सलमान की जो सॉसेस यूज करनी है उसमें उनका एक की इंग्रेडिएंट्स हनी और बारबेक्यू
की सॉस यूज करेंगे। सही सही, यानी कि महक की हर डिश में ना एक की इंग्रेडिएंट जरूर होता है और वो होता है डेफिनेटली सलमान का कोई ना कोई प्रोडक्ट। ऐसा ही है महक? जी बिल्कुल। और जी मैं बनाने जा रही हूँ ब्लूबेरी शॉट्स के साथ आपके, और सलमान का इनका शॉट वो है ब्लूबेरी सिरप, जो कि मैं आपको दिखा भी दूँ कि ये है हमारे पास सलमान फूड का ब्लूबेरी सिरप, जिसके साथ हम बनाएंगे एक मजे का यमी यमी सा शॉट्स। तो वो देखते हैं कि किस तरह से बनता है। महक आप स्टार्ट करती हैं या फिर हम, चूंकि मीठा हमेशा बाद में सर्व किया जाता है तो हम महक की तरफ चलते हैं, अब कहते हैं कि स्टार्ट करते हैं विंग्स की प्रिपरेशन देखते हैं, इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। जी महक क्या क्या होगा इसमें? पहले तो हम चिकन मैरिनेट कर लेंगे जो विंग्स हमने लिए हैं। ओके, ये विंग्स कितने अप्रॉक्स कितने ग्राम है? या 250 ग्राम्स तक होंगे। ओके, 1 प्लेटर है तो हम 250 ग्राम यूज कर रहे ठीक हैं। है, डन। और फ्लावर, ओके, मेन ऑल पर्पस फ्लावर। जी 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 ऑल पर्पस फ्लावर है कि अमूमन हमारे घरों में भी होता है, ये मैदा और फ्लावर वही है। ये कोशिश किया करें कि फ्लावर्स को हमेशा स्टेन कर लिया करें, या फिर उसमें की इंग्रेडिएंट्स ये है कि आप ना ज़्यादा जब रखते हैं, हम स्टोर करते हैं तो उसमें कुछ कीड़े या कुछ इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। तो लौंग जो होती है हमारे किचन में, उसको आप 2 या 3 पीसेज है लौंग के वो आप डाल दिया करें, इससे कि सेफ रहता है और अच्छा चल जाता है फ्लावर। हाँ जी महक, नेक्स्ट सॉल्ट, सॉल्ट ये कितना डाला है हमने? 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून सॉल्ट है इसके अंदर। 1 टेबल स्पून चिली पाउडर, ओके, चिली पाउडर 1 टेबल स्पून। ब्लैक पेपर 1 टेबल स्पून। ब्लैक पेपर 1 टेबल। अच्छा महक, इसके अंदर समटाइम चिली पाउडर जो होता है वो कुछ एक आजकल बड़ा आ रहा है रेडिश ना, जो वो कश्मीरी चिली पाउडर होता कश्मीरी है, वो तो- कलर के लिए यूज करते हैं। हमें इसमें कलर की कोई नीड नहीं है, हम तो फ्लेवर के लिए कर रहे हैं। बॉटल आप आगे से हटा देंगी ना तो हमारे जो डीओपी भाई हैं वो उनको आसानी हो जाएगी। हनी की और ये बारबेक्यू सॉस की, जी इसको आप साइड पे कर दीजिए, टिश्यू भी हटा दीजिए। यस, वेरी गुड महक। ओके। अच्छा, इसमें हमने फ्लावर ऑल पर्पस फ्लावर लिया है, चिकन विंग्स है, ब्लैक पेपर है और रेड चिली पाउडर है एंड सॉल्ट है। ऐसे ही है महक? जी जी बिल्कुल। जी, अब हम इसको मिक्सिंग कर रहे हैं। नैन, अगर हम घर में बनाते हैं तो हम इसकी मैरिनेट करके रख सकते हैं, ठीक है। 3 to 4 आवर्स मैक्सिमम हम इसे रख लें ताकि फ्लेवर जो है वो अंदर तक उतर सही जाए। है। अभी हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास टाइम है शॉर्ट, सो हम डायरेक्ट फ्राई कर लेंगे। टेंडर सा एक सॉफ्टी और बहुत अच्छा सा फ्लेवर अंदर तक ना एब्जॉर्ब हो जाता है चिकन जी, में। जी, जी। तो ये बहुत अच्छा सा रहता है। तो कोशिश किया करें कि आप चिकन या कोई भी मैरिनेशन ऐसा टाइम उसको टाइम दिया करें एटलीस्ट। अगर चिकन हो तो आप उसको 2 से 3 घंटे के लिए भी मैरिनेट करके रख सकते हैं, और अगर बीफ है तो उसको ओवरनाइट रहने दें, ओके, क्योंकि ओके। आपका मीट जब तक टेंडर नहीं होगा वो फ्लेवरफुल नहीं होगा। ओके ओके। अच्छा, चिकन का क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है और अब तो चिकन ऐसी आ रही है कि वो बहुत जल्दी से झटपट रेडी भी हो जाती है, उसको बहुत कम जी। टाइम चाहिए, तो 2 और 3 जो आर आप बता रहे हो, तो इसमें ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल ये वो भी पीस पर है ना, आप कौन सा पीस यूज कर रहे हैं, अपने मीट कौन सा लिया हुआ है। अगर बोन वाला है तो फिर उसे टाइम लगेगा, ठीक है। और अगर बोन वाला नहीं है तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। ओके ओके। अच्छा, इसके अंदर जो है हमने फ्लावर के साथ सारी यानी कि ड्राई इंग्रेडिएंट्स ड्राई ऐड कर दिए हैं, इंग्रेडिएंट्स ऐसा ऐड ही कर है? दें, क्योंकि हम इसके जो सॉसेज हैं वो हम अलग से बनाएंगे। पहले इनको हम फ्राई कर लेंगे और फिर हम इनको मिक्स वेल करेंगे। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। ये देख सकते हैं ये पूरा कोटेड हो गया है। सही। अच्छा, इसका लुक कितना प्यारा आ रहा है ना, बहुत अच्छा सा इसका लुक आ रहा है। आप देखें तो और इसमें फ्रेगनेंस भी बहुत अच्छी आ रही है, खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। हालांकि अभी इसमें कुछ भी सिर्फ ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड हुए हैं, ऐसा ही है ना? जी जी बिल्कुल। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा महक हमारा? यहाँ हमने रख दिया ऑयल, ओके, ऑयल हमने कौन सा यूज किया है? रिवायत कुकिंग ऑयल। रिवायत कुकिंग ऑयल, क्योंकि रिवायत खालिस है। ठीक है, उसके बाद अब ये जितने भी ड्राइड इंग्रेडिएंट्स हैं ये इनको हम सॉस बनाएंगे। सॉस बनाएंगे। ओके, यानी कि अभी हम सॉस की तरफ जा रहे हैं या बस इसको फ्राई करेंगे? अभी हमारा ऑयल हीट अप नहीं हुआ, ऑयल हीट अप होगा तो हम इसको फ्राई करेंगे। विंग्स को हमने फ्राई करना है, इसको then फ्राई फिर हमने करेंगे, सॉस बनाना चलिए, है। जब तक ऑयल हीट अप हो रहा है मैं कहती हूँ शेफ सारा आप जो है अब अपनी रेसिपी स्टार्ट कर दीजिए। जरा नाज़रीन को बताइए आज आप क्या बना रही हैं? बिल्कुल। अच्छा, एक्चुअली आज मेरी रेसिपी जो है वो वही हमेशा की तरह मैं कहती हूँ कि भाई झटपट वाली रेसिपी होनी चाहिए, ताकि हम भी, आप भी और तमाम जो बनाने वाले घरों में खवातीन है वो झटपट वाला जल्दी से भी काम करें। साथ साथ मेरी कोशिश ये होती है कि हम खवातीन को ऐसी रेसिपीज की तरफ लेके जाएं जो मेहमान आ जाए, कोई गेस्ट आ जाए, बच्चे हैं तो उनकी अचानक से फरमाइश होती है ना, तो ये वाला स्पेशली स्वीट डेजर्ट में जो है वो मेरी कोशिश भी यही होती है कि जल्दी जल्दी वाला काम हो जाए। अच्छा जी, हमारे पास है
कपकेक्स जो कि मैं आपको बनाना सिखाऊंगी भी ज़रूर, और ये भी बहुत अच्छे से, बहुत यमी और सॉफ्ट से बनते हैं। ये मैंने कपकेक्स बनाया था और इसको पीसेस कर लिया कपकेक्स को। इसमें चूंकि हम केक्स वगैरह भी बना रहे होते हैं और उसमें कुछ जब हम लेयर करते हैं, क्रीम आइसिंग कर रहे होते हैं, तो हमें कुछ लेवल करने होते हैं केक्स को। तो साइड्स की जो एक आउटलाइंस रह जाती है, या साइड्स के जो केक्स होते हैं या कुछ ऐसे रह जाते हैं पैच वगैरह, तो हम उसको सेव कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हम 4-4, 5-5 दिन सेव करते हैं, ऐसा नहीं। कल रात मैंने अपना एक ऑर्डर का केक बनाया था, तो उसमें से जो मेरे पास कपकेक्स और वो रिमेनिंग थे, तो मैंने उसी के साथ जो है इसको डेजर्ट की तरफ मूव कर लिया और हमने शॉर्ट्स स्टार्ट करने। इसमें ऐसा कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं है। हमने जस्ट इस ब्राउनी केक को, अच्छा ये नॉर्मल केक नहीं है, ये थोड़ा सा फैटी केक है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास बटर, स्पंज में बटर ऐड हुआ है। वो इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर बताएंगे। ये इसके अंदर मैं ऐड करूँगी। देन ग्लास थोड़ा सा आगे कर ले शेफ सारा। ओके। अच्छा जी, ये हमारे पास ब्राउनी स्पंज है, और ये ब्राउनी स्पंज बहुत ही सॉफ्ट होता है और आम स्पंज से थोड़ा हटके होता है, क्योंकि इसको आप वैसे भी ले सकते हैं, विदाउट क्रीम भी ले सकते हैं। ठीक है जी। मैं डिफ्यूज़र में ऐसे होगी ना, ये भी निकालेंगे। तो हम बनाना सिखाएंगे चॉकलेट्स भी, जो बहुत ज़्यादा बच्चे बहुत पसंद भी करते हैं। अच्छा, ये मेरे पास एक व्हिप क्रीम है, और व्हिप क्रीम को मैंने जो है वो टेम्परेचर मुझे अच्छे से मेंटेन करना होता है, थोड़ा सा उसमें बेटर यूज़ करना होता है, तो यहाँ थोड़ा सा ओवर वाइस हो जाएगी। तो मैं व्हिप क्रीम ऑलरेडी बीट करके लेकर आई थी, जस्ट उसको पाइपिंग किया। और ये ब्लू बेरी फ्लेवर है, क्योंकि हम ब्लू बेरी शॉर्ट्स बना रहे हैं। यहाँ मैंने अपना इसको ऐड करती हूँ, और उसके बाद फिर मैं इसके साथ, ये हमारे साथ आई गेस, ठीक है, ये हमने पाइपिंग किया। अगेन मैं इसके अंदर कपकेक्स या केक जो हमने कटिंग करके रखे थे, इसको ऐड कर दिया। साथ साथ जो है ये हमने अगेन पाइपिंग करी। ये डिपेंड करता है कि आप कितना क्रीमी उसको फ्लेवर देना चाहते हैं। देन मैं साथ साथ महक के विंग्स भी रेडी हो रहे हैं, और हमने इस पर जस्ट इनका ब्लूबेरी, ये इतना रिच सा लगता है फ्लेवर इनका ब्लूबेरी का, और सॉस ये देखिए। साथ साथ ये हमारे पास कुछ स्प्रिंकल्स हैं, जिसमें बाउंटीज है, कुछ चॉकलेट से बनी हुई डिफरेंट शेप्स हैं चॉकलेट के। बिल्कुल, तो आप ये कीजिए हमने रेडी ऐड शेफ कर सारा। दिया। हम जाते हैं ब्रेक की जाने में। नाज़रीन, यहाँ पर टाइम हो गया ब्रेक का। आप लोगों ने कहीं जाना नहीं है, देखते रहिए अपना फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जब तक विंग्स जो है वो फ्राई हो रहे हैं, शेफ सारा ने ये ब्लूबेरी शॉर्ट्स बना दिया हुए सलमान की बहुत जबरदस्त टॉपिंग के साथ, ब्लूबेरी टॉपिंग के साथ। और अब बढ़ते हैं अपने दूसरे गेस्ट की जानिब, जनाब जिनका नाम है मोहम्मद अख्तर साहब, जो कि सेफ सिटी फाउंडेशन से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे अख्तर भाई? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर बताइएगा, तबीयत वगैरह ठीक है? अब आपको खुशामदीद कहते हैं मुस्कुराती सुबह। थैंक यू सो मच, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। माशाल्लाह। बताइएगा जरा सेफ सिटी फाउंडेशन के बारे में हमें। जैसे कि लास्ट मरतबा बताया था कि हमारा जो इदारा है दी सेफ सिटीज़न फाउंडेशन के नाम से जो है वो कराची में जो है उन बच्चों को हम संभालते हैं जो बच्चे ड्रग्स में आदी है। ठीक है। यानी जो बच्चे नशे की लत में लगे हुए हैं, तो जब फैमिलीज हमसे लिंक करती है, रब्ता करती है, तो उन बच्चों को हम उठाकर जो है हमारा अपना रिहेबिलिटेशन सेंटर है माड़ीपुर रोड के ऊपर, ठीक तो है। वहाँ उन बच्चों की परवरिश करते हैं। और फिर जब वो बच्चे रिकवर हो जाते हैं तो मुख्तलिफ NGOs के साथ मिलकर हम उनको जो है जॉब्स की तरफ ले जाते हैं, एजुकेशंस की तरफ ले जाते हैं। बेसिकली जो है हमारे टीम की कोशिश यही चल रही है कि किसी तरीके से जो है कराची से ड्रग्स को रोका जाए, और खुदारा जो है
डॉक्टर भाई क्या समझते हैं कितना % जो है हमारी यूथ इन्फेक्टेड हो रही है ड्रग्स पे? अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो 50 से अबव जो है, तो इस वक्त जो कराची की सूरत नज़र आ रही है कि कराची में कोई भी ब्रिज ऐसा नहीं है, कोई एरिया ऐसा नहीं है जहाँ पे अगर आप गाड़ी में जाते हुए अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो वो जो ब्रिज का निचला हिस्सा है उसके अंदर, इस ठंड के अंदर, इस सर्दी के मौसम के अंदर जो है, अभी मैं आ रहा था तो मैंने देखा कि ब्रिज के नीचे जो है इस अंदाज में बच्चे जो है ना लेटे हुए हैं, लोग लेटे हुए हैं कि पुरसाने हाल नहीं है। वो लोग कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रही है? बिल्कुल। और बच्चे या बच्चियां भी जो हैं वो ड्रग एडिक्ट हो रही हैं? बच्चियां तो क्योंकि अभी तक बच्चियां जो ड्रग्स को यूज कर रही हैं वो ज्यादातर तो यही देखने में आ रहा है कि वो कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में स्ट्रेस की वजह से, पढ़ाई के प्रेशर की वजह से। जी। तो वालिदैन को इसमें बड़ा रोल क्रिएट करना पड़ेगा, और वालिदैन अगर रोल क्रिएट नहीं करेंगे तो मुल्क तो आपके सामने है कि इस मुल्क के अंदर जो है जो सूरत हाल बनी हुई है, ऐसी सूरत हाल में जो है एज ए पेरेंट जो है एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है ना अदा करनी पड़ेगी। और मैं कोटेशन लूंगा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बच्चों के लिए जो है बेहतरीन तोहफा जो वालिदैन की तरफ से है वो बेहतरीन परवरिश है। बिल्कुल। अगर एक बाप होने की हैसियत से, जैसे मैं एक बाप हूँ, अगर मैं अपने बच्चों को जो है अगर एक बेहतरीन परवरिश या बेहतरीन फ्यूचर नहीं दे पाता तो कल रोजे मेशर में इसका जवाब दूँ। तो अब वक्त आ गया है कि वालिदैन जो है, जो फैमिलीज कराची के अंदर खासकर रह रही है, कराची में एक बहुत बड़ा अलमिया बनता जा रहा है कि जहाँ जाओ, जिस फैमिली के साथ बातचीत करो तो वो फैमिली ये बताती है कि भाई मेरे साथ मेरा, अगर मामा से पूछो तो वो बताते मेरा बांजा, बहनी से पूछो तो वो कहते हैं मेरा साला, यानी कोई ना कोई इससे अफेक्ट हो रहा है माशरे के अंदर। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? मुझे लगता है ये कोई बैरूनी साजिश है, क्या है कि हमारी यूथ को ही जो है वो नशे की तरफ इतना लगा दिया गया है? क्योंकि देखिए यूथ ही हमारा सरमाया है ना, आगे जाकर इन्हीं को हमारा मुस्तकबिल संभालना है। जब हमारी यूथ को ही कमजोर कर दिया जाएगा, हमारे नौजवानों को नशे की लत पे लगा दिया जाएगा, तो ऑटोमेटिकली हमारा मुल्क कमजोर हो जाएगा। तो ये किसकी जिम्मेदारी है कि नशे की लत से हमारे बच्चों की जान छुड़वाएं? लेकिन मैं बार बार इस तरफ जो है बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप पाकिस्तान को पिछले 15 से 20 सालों के अंदर आप पाकिस्तान को सामने रखें तो पाकिस्तान को बाहर की जो एजेंसीज है उन्होंने पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, गैर मुस्तहकम करने के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश की। चाहे वो मुशर्रफ दौर के सुसाइड अटैक हो, उसके बाद जो है माशी मसाइल हो, लेकिन जब उन्होंने देखा कि यार मुल्क को डिस्टेबलाइज नहीं कर पा रहे तो उन्होंने फिर इस रूट को पकड़ा। अब वो जो अपनी इन्वेस्टमेंट है, जो इन्वेस्टमेंट है, जो बाहर की एजेंसीज है, वो अपनी इन्वेस्टमेंट जो है अब ड्रग्स पे कर रहे हैं। वो ड्रग्स को फैलाने में कर रहे हैं ताकि कराची का नौजवान जो है ड्रग्स पे लग जाए। और बार बार मैं बता रहा हूँ कि अपने चैनल पे, आपके चैनल पे आके, कि खुदारा इस चीज को माने कि कराची चलेगा। कराची इज द बैकबोन ऑफ पाकिस्तान। नो डाउट। कराची चलेगा तो पाकिस्तान चलेगा। अगर कराची का नौजवान जो है आज नशे की लत में लग जाएगा तो फिर पाकिस्तान का कल तो नहीं रहा आपके पास जो है ना। बिल्कुल। तो वालिदैन की भी बहुत जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों पर देखें, नजर रखें कि बच्चा किस सोबत में बैठता है, कैसे उसके दोस्त अहबाब है, कितने टाइम घर में आ रहा है, और जब घर में आ रहा है तो उससे बात करें, जब वो गेट पे है तो उससे बात करें कि तुम कहाँ थे, कहाँ से आ रहे हो। अच्छा, सिगरेट नोशी भी बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। मैं तो ये चीज देख रही हूँ कि मतलब इंतहाई तौर पर ये तेजी इख्तियार कर गई है। हालांकि उसके पैकेट पे जो है वो इतनी वाहियात तस्वीर बनी हुई होती है कि अल्लाह ना करे कोई उसको देख ही ले तो उनको खौफ खुदा आ जाए कि नहीं ये हमारे लिए कितनी मुज़िर है, लेकिन उस जहर को खुद से पीते हैं, खुद से अपने अंदर जो है वो उसको ऐड ऑन करते हैं और फिर उसके असरात जो है सेहत पे मरतब होते हैं। तो आप क्या समझते हैं? मुझे जरा अपनी टीम के बारे में भी बताइएगा। सेफ सिटी फाउंडेशन की टीम जो है, हमारे साथ सेफ सिटीजन फाउंडेशन टीम के अंदर जो है साइकोलॉजिस्ट है, साइकेट्रिस्ट है, रिकवरी साथी हैं, और एक पूरी टीम है। 120 के लगभग हमारे पास बच्चे हैं जिनको हम जो है तकरीबन पिछले कोई 6-7 महीने, तकरीबन जो हमारा दौरानिया है बच्चों को रखने का वो तकरीबन 1 साल का है। हमारी कोशिश यही होती है कि साल के अंदर जो है बच्चा रिकवर हो। रिकवर होने के बाद जो है वो जो बच्चा 4-5 साल पहले जो है मैकेनिक का काम करता था, फिर बीच में 4-5 साल वो नशे में लगा रहा, अब नशे से निकलने के बाद जो है हम मुख्तलिफ एनजीओज के साथ, मुख्तलिफ दोस्तों के साथ मिलकर जो है उस बच्चे को आगे जिंदगी की तरफ ले जाने में अपना रोल क्रिएट कर रहे हैं, ताकि वो बच्चे अच्छी जिंदगी की तरफ जाए। क्योंकि अगर वो बिजी रहेगा, अगर किसी काम से जुड़ा रहेगा तो दोबारा इस सोबत में नहीं आएगा। अगर फारिग रहेगा दोबारा उसको सोचे आएंगे दोबारा उस माहौल की तरफ। लेकिन गवर्नमेंट ने, मैं खुदारा एक मरतबा फिर जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली जो है जहां इतने मसाइल को देख रहे हैं तो थोड़ा सा इस मसले को भी देख ले। खासतौर पर एंटी नार्कोटिक फोर्स का जो हमारा इदारा है उसके जो जिम्मेदारान है कि यार कराची को आप देखें
कि कराची किस तरफ जा रहा है, मंशियात के अंदर जो है थोड़ा सा इसको रोके। बहुत इजी हो गया, बहुत इजी, आसानी से जो है वो आपको मंशियात कहीं पर भी मिल जाती है। ये बहुत खतरे वाली बात है, इसकी नजरसानी करें प्लीज। आप लोगों का दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे मौजूद मेहमान अपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। अब लेकर चलते हैं नाज़रीन आपको किचन की दुनिया में और देखते हैं कि शेफ सारा और शेफ महक के जो बनने वाले थे विंग्स वो कहाँ तक पहुंचे। जी बिल्कुल जी, हमारे विंग्स रेडी हैं, हमारा डेजर्ट तो रेडी हो ही चुका था और साथ साथ हमारे हनी विंग्स भी रेडी हैं और बस हम प्रेजेंटेशन की तरफ जा रहे हैं, जो कि हम आपको जल्दी जल्दी से दिखा भी देते हैं। हमने जो विंग्स फ्राई करे थे उसके बाद सॉस रेडी किया था। सॉस के अंदर मेन इंग्रेडिएंट्स हमारा था एक सलमान्स का हनी और सलमान्स का बारबेक्यू सॉस और थोड़े से बिल्कुल रिवायत कुकिंग ऑयल के अंदर हमने ये दोनों इंग्रेडिएंट्स ऐड करे थे, हनी और बारबेक्यू सॉस, उसके साथ चिली गार्लिक सॉस और हमारे पास था वॉस्टर शाही